चलिए, सबसे ज्यादा जो सवाल मेंस के अंदर पूछा गया है जीएस वाले क्वेश्चन के अंदर, मेंस में बात कर रहा हूँ, वो अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर किया गया। गॉट इट। और जिसमें नाम आता है सर सैयद अहमद खान साहब का। गॉट इट। तो इस मूवमेंट का नाम सबसे ज्यादा क्यों है, बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट ने एक्चुअल में ओरिजिनल इस्लाम को मर्ज कर दिया था मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंस, वेस्टर्न साइंस। बट मॉडर्न एजुकेशन जैसे कि साइंस प्लस मैथमेटिक्स, इस चीज को मर्ज कर दिया उन्होंने। तो ठीक है कि आप कुरान पढ़ाइए, आप जो भी इस्लामिक टीचिंग से मदरसे की पढ़ाई आप वो पढ़ाइए, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू वेलकम, वी हैव टू लर्न द मॉडर्न साइंस एंड मैथमेटिक्स आल्सो, क्योंकि आने वाले टाइम में इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। गॉट इट। तो इसने इस लेवल पे इसने काफी बात करी थी, वुमेन्स एजुकेशन के लिए काफी बात करी थी। तो 1875 के टाइम पर सर सैयद अहमद खान, गॉट इट, सो इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, और इन्होंने जामिया बनाने में काफ़ी हेल्प करी। और आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ही, आगरा के पास। तो वहाँ पे आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, गॉट इट, जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। सो उसका जो श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, गॉट इट। इनका क्रिटिसिज्म ये है कि सर सैयद अहमद खान वाज वेरी लॉयल टू ब्रिटिश, गॉट इट। उनको लगता था कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पीपल है, गॉट इट, उनकी रिवाइवल और उनका जो स्ट्रेंथन है सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी में, वो ब्रिटिश हेल्प से ही हो पाएगा, गॉट इट। तो ये इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, ये बात लॉयल टू दैट ब्रिटिश पीपल। वो जुडिशियल सर्विसेज के अंदर भी थे, कंपनी के अंदर जुडिशियल सर्विसेज, गॉट इट, ध्यान रखेंगे आप। एजुकेशन के लिए काफी काम किया, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने बताया था 1864 में। एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने बनाया, जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, गॉट इट। इसके अलावा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी उन्होंने, गॉट इट। एजुकेशन के मामले में इन्होंने काफी हद तक काम किया, गॉट इट। पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करी जाए तो मैंने बताया था कि बेसिकली ही वाज लॉयल टू ब्रिटिश पीपल। इल्बर्ट बिल जैसी चीजों का अपोज किया, मतलब अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने। इल्बर्ट बिल हमारे लिए अच्छा था, बट अंग्रेजों को साथ देना था तो इन्होंने अपोज कर दिया। सिमिलरली 1885 में कांग्रेस की स्थापना होगी, तो उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया काफी, बट चल। बट इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू एंड मुस्लिम को टू आइज ऑफ इंडिया भी बोला साथ, बट इंडिया की ये दो आंखें, राइट। चल, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आपको याद है क्या था? इल्बर्ट बिल, एनीबॉडी? समथिंग रिलेटेड टू जुडिशियल प्रोसेसेस। हाँ, जुडिशियल से रिलेटेड था, लॉर्ड रिपन के टाइम की बात है। इल्बर्ट बिल ये था कि अंग्रेजों का ट्रायल इंडियन राइट जजेस भी राइट कर सर, सकते हैं। यस सर, इंडियन जजेस कैन ट्रायल द ब्रिटिशर्स, Yes. यूरोपियंस। राइट। तो लॉर्ड रिपन ने काफी अच्छे काम किए, उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट लाया, इन्होंने बाल मजदूर को, यानी कि जो चाइल्ड लेबर है उसकी एज को बढ़ा दिया था। इन्होंने फिर डिकेडल जनगणना सेंसस कर दिया था। इंडियंस के लिए काफी काम किया। पंचायतों की शुरुआत उन्होंने करी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत उन्होंने किया था। तो ये हाईली रिस्पेक्टेड अमंग द इंडियंस ऑल्सो, लॉर्ड रिपन। और उन्होंने ही बात करी थी इल्बर्ट बिल की, लेकिन वो कंट्रोवर्सी क्यों हो गई? क्योंकि अंग्रेजों ने इसको मना कर दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया, गॉट इट। सो ये ध्यान रखेंगे। कांग्रेस को अपोजिशन में इन्होंने हमेशा लिया, हमेशा, गॉट इट, क्योंकि ये लॉयल्टी साबित करना चाहते थे। ओके, दैट्स व्हाई। इनकी लिमिटेशन की बात करें तो लीडरशिप मुस्लिम कम्युनिटी तक ज्यादा लिमिटेड थी, गॉट इट। और ब्रिटिश को लॉयल होने की वजह से इंडियंस के बीच में, इवन जो लॉयल अच्छे इंडियंस थे, मतलब कि जो हु आर सपोर्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट, गॉट इट, उनके बीच में इनकी कभी अच्छी तालमेल नहीं बन पाई, गॉट इट। और पॉलिटिकल लेवल पे भी हमेशा एक तरीके से अंग्रेजों के साथ देने वाले को आप कैसा शब्द दोगे? बिल्कुल वैसा ही शब्दों से कई लोगों ने देखने की कोशिश की। बट इसके बाद भी मैं कहूंगा कि देखो, इसके बाद भी उनका जो नाम है ना, वो एजुकेशन के लिए, क्योंकि शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो उन्होंने काम किया वो काबिल तारीफ है। बाकी अंग्रेजों के साथ में उन्होंने जो साठगांठ करी वो हर तरीके से गलत है, और इसकी कोई भी सपोर्ट नहीं हो सकता। बट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करेंगे, क्योंकि आगे चल के ये पाकिस्तान को जन्म देता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को समझने के लिए आपका लॉर्ड कर्जन को समझना पड़ेगा, बट और इसके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को समझना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है वो लगभग सभी अंग्रेजों का ही था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसका भरपूर फायदा उठाया, गॉट इट। डिवाइड एंड रूल, गॉट इट। तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड अपने को याद होगा, सारे के सारे जितने भी गवर्नर जनरल और वाइसराय हैं, उनका टाइम पीरियड और उनके मेजर जो पॉलिसीज थे वो ध्यान में रखना होता है अपने को। तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था 1900 तो 1905, गॉट इट। और इस टाइम पे देश में क्या क्या हो रहा था वो भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, इस टाइम पे क्या हो रहा था, देश के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट की शुरुआत हो चुकी थी। ओके,
एक्टिविज्म, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म, क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि हथियार के बल पे जो देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, जैसे अनुशीलन समिति हो गया, ओके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हो गई, गदर पार्टी हो गई, है ना, नौजवान सभा हो गई, राइट। सो सावरकर ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा, अनुशीलन समिति का आपने नाम सुना होगा। तो इन लोगों ने ओके काफी इसकी शुरुआत करने की कोशिश करी थी। चलो इसके बाद फिर आपने क्या देखा, इसी के टाइम पर स्वदेशी आंदोलन होता है एवरीबॉडी, स्वदेशी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के टाइम पर इन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी शुरू हो गया था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, गॉट इट। सो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने क्या दिमाग लगाया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का, गॉट इट। कि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम साथ में थे और इस वजह से काफी हमने टफ फाइट दिया था, बट बाद में अंग्रेजों के समझ में आ गया कि ऐसा काम नहीं चलेगा, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम्स को फेवर्स करने शुरू कर दिए, बट जानबूझ के उन्होंने मुस्लिम्स को फेवर्स करने शुरू कर दिए, उनका भरोसा, उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करें, गॉट इट। और जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, जैसे कि ईस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, ओके, जैसे कि वेस्टर्न साइड ऑफ असम, राइट, सिलेट वाला रीजन जिसे हम बोलते हैं सिलेट, सिमिलरली आज का पाकिस्तान वाला जो रीजन हो गया, गॉट इट। सो इस वाले हिस्से में उन्होंने मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा फेवर दी, गॉट इट, और इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश करी, और इसी कम्युनलाइजेशन को जाकर स्टैंप लगाने का काम करता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था 1909 के अंदर, 1909 के अंदर क्या हुआ था गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आई थी, है ना, जब सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दिए गए थे मुस्लिम्स को, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्शंस में केवल मुस्लिम ही उनको वोट दे सकते हैं। तो ये इलेक्टोरेट्स जब उनको मिला तो पूरी तरीके से कम्युनल पॉलिसीज बनना शुरू हो गई। इससे पहले भी वो कर रहे थे बट ऑफिशियली नहीं कर रहे थे, लेकिन 1909 के एक्ट ने इसको ऑफिशियल बना दिया, गॉट इट। तो इसी बीच में अंग्रेजों की मदद से कुछ मुस्लिम लोगों ने ईस्ट बंगाल के अंदर क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, राइट। सो मुस्लिम लीग बेसिकली मुस्लिम इंटरेस्ट इन इंडिया, इस पर्पज को ध्यान में रखने के लिए बनाया गया था। और इसके अंदर जो लोग थे वो कौन से लोग थे, वो उन्हीं लोगों के थ्रू बनाया गया जो पहले से अंग्रेजों के लोयल थे। अंग्रेजों के लोयल कौन थे, जमींदार थे। जमींदार चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अंग्रेजों के प्रति लोयल थे, क्योंकि जनता को वो एक्सप्लॉइट करते थे, जनता उनको वैसे ही उनको मार डालेगी। तो उनसे बचने के लिए वो क्या करते थे, ब्रिटिश का सपोर्ट लेते थे। और ब्रिटिश भी चालाक थे, उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना रखा था कि आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा ब्रिटिश आर्मी के ऊपर, गॉट इट। तो सिमिलरली जो बड़े बड़े जमींदार से जो बड़े बड़े किंग थे, ओके, ऐसे लोगों को मिलाकर के उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दी 1906 के अंदर, फाइन। तो इसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ मर्ज करने की कोशिश भी करी गई, ओके, जब आरसी मजूमदार उस टाइम पे चेयरमैन होते हैं, सॉरी अंबिका चरण मजूमदार। 1916 का लखनऊ का कांग्रेस का आपको याद होगा, राइट। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द फैक्चुअल स्टफ। सो अ नेशन विद इन अ नेशन, आप देख रहे हो वर्ड, ये कितना गलत और कितना वाहियात इन्होंने वर्ड दिया, अ नेशन विद इन अ नेशन, मतलब एक राष्ट्र के अंदर एक राष्ट्र बनाने। ये पर्पस था आगा खान का, ही वाज द फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, गॉट इट। देश के अंदर एक देश बनाना, मुस्लिम के लिए, कौम के लिए, उम्मा के लिए। ये दोस्त सब आपके सामने आ रहे, कौम, कौम का मतलब क्या होता है, कौम का मतलब होता है कम्युनिटी बेस्ड ऑन कॉमन फेथ, गॉट इट। जैसे इस्लाम को मानने वाले एक कौम होंगे, लॉर्ड राम को मानने वाले एक कौम होंगे, गॉट इट। उस तरीके से उम्मा, उम्मा का मतलब होता है फॉलोवर्स एक तरीके से, जैसे द फॉलोवर्स ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहब, तो उसकी क्या बोलते हैं, उम्मती और उम्मा, बट सो अ नेशन विद इन अ नेशन, दिस इज हाईली कम्युनल। इसके नेचर में, इसके नाम में ही आपको कम्युनलिज्म देखने को मिलता है, गॉट। तो इन्होंने ढाका, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इवन टुडे गाइस, राइट। तो उस जमाने में भी काफी इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था बंगाल का ये, ओके। तो शुरुआत इन्होंने एजुकेशन के थ्रू करी, क्योंकि किसी भी सोसाइटी को स्पॉइल करना, गॉट इट, जो वहाँ के लोगों को बताना, चाहे वो हिटलर ने यूज किया, चाहे वो मुस्लिम लीग ने यूज किया, तो वो एडुकेशन से शुरुआत हो गई। क्योंकि जो नई जनरेशन है उन्हीं को आप भ्रष्ट कर दो, उन्हीं को करप्ट कर दो, उन्हीं के माइंड में ही मैनिपुलेशन कर दो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो कहोगे, आप जैसा कराओगे वैसा ही करेंगे। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे आप हिटलर को पढ़ोगे, नाजीजम को पढ़ोगे, फासिज्म को आप पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि स्कूल का करिकुलम ही नाजीजम के अंदर हिटलर ने ऐसा बना दिया था कि छोटे छोटे बच्चों के मन में उस तरह की अनएथिकल चीजें डाल दी गई, क्योंकि यहूदियों के अगेंस्ट में कि वो तो दुश्मन है, उनको मार डालो, व्हाट इट। या फिर जो व्हाट यू कॉल जो फिजिकली चैलेंज पीपल है, दिव्यांग हैं, ओके, दे डोंट हैव एनी राइट टू लिव, दे आर बर्डन, किल देम, वाइप आउट देम। तो इस तरह की चीजें बच्चों के स्कूल में डाली गई, ओके। गर्ल्स को, लड़कियों के दिमाग में ये डाला गया कि आपको ओरिजिनल जर्मन रेस के बच्चे पैदा करने, बट हु आर द सोल फॉलोअर्स ऑफ नाजिज्म। तो ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा मीडियम होता है,
गॉट इट। और अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे इसको लोग यूज कर रहे हैं बहुत जगह पे, बट नॉट ऑल, फाइन। नेक्स्ट है आगा खान के बाद सेकंड नाम यहाँ पर आता है नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। द नवाब, नवाब समझते हैं, नवाब का मतलब एक तरीके से प्रिंसली स्टेट, एक राजा। ओके, सो ही वाज आल्सो द फाउंडर। तो उसमें मुस्लिम इंटरेस्ट की, पॉलिटिकल राइट्स की, गॉट इट, काफी बात करी, ब्रिटिश के प्रति लॉयल्टी शो करी, गॉट इट। सो दैट्स व्हाई ब्रिटिश का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला, लॉर्ड कर्जन का अच्छा खासा सपोर्ट मिला, राइट। इन्होंने अपने ब्रांचेस अक्रॉस वर्ल्ड खोला, लंदन के अंदर भी खोला इन्होंने, समझ रहे हो, सो डेट अपने मैसेजेस को प्रीच कर सकें। तो आप ध्यान रखेंगे इस्लामिक रिवाइवलिज्म की बात तो ऑलमोस्ट सबने करी, बट जो रिफॉर्म्स की बात है, यानी कुछ नई चीजों को अपनाना, मॉडर्न साइंस मॉडर्न एजुकेशन, इसकी बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान ने किया था, गॉट इट।